हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज एक छोटा सा डिटेल में बात करेंगे पोलैंड के लाइसेंस के बारे में। तो अगर जिस किसी को भी कुछ डाउट है पोलैंड के लाइसेंस के रिगार्डिंग, कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, आज इस सिलसिले में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पोलैंड का लाइसेंस आप आने के बाद तुरंत नहीं अप्लाई कर सकते। आपको आने के बाद में एटलीस्ट है तो आपको 6 मंथ का टाइम चाहिए, 180 डेज चाहिए। उसके बाद ही आप एलिजिबल है लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, चेंजिंग के लिए या फिर नए लाइसेंस के लिए। तो जैसा आपका 180 डेज यहाँ पे पोलैंड में आने के बाद में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अपना इंडियन लाइसेंस, पाकिस्तानी लाइसेंस या जो भी है, बांग्लादेश लाइसेंस जो भी है, आप कर सकते हैं अप्लाई। और इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब आप अपना पीके के नंबर अप्लाई करते हो, जो कोड पेपर बोलते हैं, कोड हर कैटेगरी जैसा A B C D और E, ये 5 कैटेगरी है। तो ये 5 कैटेगरी का जब जो कोड आता है, हर कैटेगरी का डिफरेंट कोड होता है। मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगा कि वो पीके के नंबर किस तरह होता है। तो इस तरह के कोड होते हैं, वो कोड के हिसाब से आपको फिर आपका एग्ज़ाम होता है। और सिर्फ पोलैंड में इस तरह है कि सिर्फ पाकिस्तानी लाइसेंस जो है, जो जो मेरे भाई पाकिस्तान से है, सिर्फ उन लोग को ये बेनिफिट है कि उनका पाकिस्तानी लाइसेंस यहाँ चेंज कराने के टाइम उनको एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, उनका डायरेक्ट लाइसेंस चेंज हो जाता है। लेकिन बाकी इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये सब लाइसेंस को यहाँ पर चेंज कराने के टाइम पे आपको पूरे कैटेगरी में एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। सो ये चीज़ मेक श्योर करो कि आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस का एग्ज़ाम बहुत टफ है यहाँ पे। लिमिटेड टाइमिंग है, और ऊपर से तो आपको हर क्वेश्चन के पीछे टाइमिंग है। आपको जैसा 30 क्वेश्चन आंसर्स है, उसमें से 20 क्वेश्चन आंसर्स में आपको 35 सेकेंड का टाइम मिलेगा। आपका जब क्वेश्चन आएगा, आप जैसा वो क्वेश्चन कंप्यूटर पे आएगा, कंप्यूटर पे आने के बाद आप जैसा उसको क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे वो वीडियो को, आपका टाइम वहाँ से शुरू हो जाता है। और 35 सेकेंड के अंदर आपको वो देखना भी है, वो छोटा सा वीडियो रहता है कुछ सेकंड का, वो वीडियो देखना भी है, उसके नीचे जो लिखा है वो क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर भी देना है। तो ये बेसिक चीज़ हो गई। और जैसा आपका आने के बाद में 180 डेज कंप्लीट हो जाता है, आपको एक कोड पेपर अप्लाई करना पड़ता है। एक तो आपके पास में पोलैंड का वीज़ा वैलिड होना चाहिए, या फिर है तो आपके पासपोर्ट पर रेड स्टैंप होना चाहिए टीआरसी का, या फिर आपके पास में टीआरसी होना चाहिए। सिर्फ यही केसेस में आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में दूसरी कोई कंट्री का टीआरसी या वीज़ा है, तो वो बेस पे आप यहाँ पे पोलैंड में मूव होके अपना लाइसेंस नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये चीज़ मेक श्योर रखना कि आपका एटलीस्ट है तो फिंगर हुआ रेड स्टैंप हो तुम्हारे आपके पासपोर्ट पे, या फिर वीज़ा हो वैलिड, या फिर है तो टीआरसी हो। ये नॉर्मल बेसिक थिंग। और जब आप अपना कोड पेपर अप्लाई करने के लिए लाइसेंस ऑफिस जाते हो, तो पीके के नंबर वहाँ पे अप्लाई होता है। वो आपका जब लाइसेंस अप्लाई करोगे आप, एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करके 150 ग्रोशे ऐसा पे करना पड़ता है। 150 ग्रोशे ऐसा उसका फीस है, वो आपको मशीन में पे करना पड़ता है। और इसके अलावा आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना है। सिर्फ जो आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे वो टाइम पे आपका, जो भी टाइम पे रजिस्ट्रेशन करेंगे आप एक कैटेगरी का एग्जाम के लिए, तो आपको 55 जोलोटी लगता है, यानी इंडिया का तकरीबन 1100-1200 रुपये आपका वो पर एग्जाम का चार्जेस है। उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप एक बार या 2 बार या 3 बार ये ट्राई कर सकते हो। उसमें अनलिमिटेड, आपको अगर नहीं आ रहा है आप कंटिन्यू, क्योंकि अगर आपने आज इस वीक में जैसा वेनसडे को एग्जाम दिया, तो अब आपको नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट वीक वेनसडे को ही मिलेगा, उसके पहले आपको एग्जाम नहीं मिलेगा। यानी एक वीक का जो है वो टाइम खराब होता है, बस और कुछ नहीं। बाकी आप ट्राई कितने भी बार मार सकते हो, अनलिमिटेड ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। 100, 50, 150, 200 कितना भी ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना है कि आपको स्टडी थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा। और रही बात, मेरे पास लाइसेंस है, जो मैं आपको मेरा लाइसेंस दिखाता हूँ। ये मेरा लाइसेंस है, ये मेरा लाइसेंस में मेरा A B C D और E पूरा कैटेगरी है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लाइसेंस से पूरा कैटेगरी A B C D E। तो ये लाइसेंस इस तरह होता है पोलैंड का।
और इसके बाद में काफ़ी बेनिफिट है आपके पास में। आप अगर कोई दूसरा कंट्री मूव होते हो तो आपको ईजी होता है जॉब के लिए। लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा अगर जो पोलैंड आ रहे हैं तो वो कोशिश करो कि पोलैंड में रहने की, क्योंकि पोलैंड में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है और पोलैंड में इतना कंपनी भी ट्रबल नहीं करता है, अपने पीछे परेशानी नहीं करता है। अगर आपको इजीली जॉब मूव ऑन करना है कोई दूसरी कंपनी में तो आप इजीली चेंज कर सकते हो। अपनी पहली कंपनी में बात कर लूँगे आप कि भाई मेरे को रिज़ाइन करना है करके, जो उसका नोटिस पीरियड है 15 डेज़ या 1 मंथ का, वो आपको काम करके देना है, फिर आप अपना कंपनी चेंज कर सकते हो। नॉर्मल है यहाँ पे, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं नॉर्मल। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी कोई डाउट है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट, दूसरे डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप बेफिक्र मेरे को कमेंट करो और मैं इंशाल्लाह तो वो वीडियो उसके वो टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और जो भी चीज़ का आपको डाउट है वो डाउट आपका क्लियर करके दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।